वेलकम टू टीस्टेक। आप सभी का टीस्टेक में स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th ICSE मैथ्स और इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसी कॉन्सेप्ट पर अगला भी चैप्टर हमें पढ़ना है, इसलिए ध्यान से हमें समझना है। और चूंकि आप पहले से ही टीस्टेक के वीडियो देखते आ रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि बिल्कुल जीरो लेवल से क्वेश्चन को कवर करते हुए जा रहे हैं, पूरा चैप्टर कवर करते हुए जा रहे हैं ताकि आपको हर चीज समझ में आए। और याद रहे कि अगर आपको समझ में नहीं आई तो आपको शुरू से देखना पड़ेगा और प्रॉपर तरीके से आप समझेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं और आप देख भी पा रहे होंगे कि काफी हायर थिंकिंग वाले क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। इसी क्वेश्चन को मैं इधर ले लेता हूं। दो पार्ट है यहाँ पर, पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम और सेकंड पार्ट वैसे भी हम अभी नहीं करने वाले हैं। उसका कारण ये है कि सेकंड पार्ट में क्या बोला है, सॉल्व द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है इफ पॉसिबल फॉर रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। आपसे बोला कि अगर इसका सॉल्यूशन रियल वैल्यू है तो इसका सॉल्यूशन बताओ। अभी हमने वो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, ये अगले कॉन्सेप्ट में आएगा। ठीक है ना। जब हम फार्मूला मेथड पढ़ेंगे वहां पर इस बात को हम समझेंगे, वहां ज्यादा इजी तरीके से हम इसको समझ पाएंगे। तो यहां पर हम इसको स्किप कर रहे हैं। ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन करेंगे और इसको स्किप करेंगे हम। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हम अगले कॉन्सेप्ट में समझेंगे। चलिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है यहां पर। मैं पहले तो क्वेश्चन को नोट कर लेता हूं। x डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6 माइनस x और इज इक्वल टू 2 इंटू 6 प्लस x डिवाइडेड बाय 15। लेफ्ट हैंड साइड में दो टर्म है, राइट हैंड साइड में एक टर्म है। और सिंपल सी बात है कि जब यहाँ दो टर्म है तो एलसीएम ले लेंगे हम। ये दोनों में से कोई कॉमन तो निकल नहीं रहा, 6 माइनस एक्स में और 3 में कुछ कॉमन नहीं है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट ही एलसीएम हो जाएगा। 3 से डिवाइड करके तो 3 कैंसिल और इतना बचेगा तो x इंटू 6 माइनस एक्स प्लस इससे डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। इससे डिवाइड करके तो 1 कैंसिल, 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 2 6 प्लस एक्स और डिवाइडेड बाय 15। देखिए क्वेश्चन को क्या है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। ये मल्टीप्लिकेशन में है ना, इस 3 से ये 15 कैंसिल हो गया 5 टाइम। अब आप बोलोगे कि क्या सर ऐसा कर सकते कैंसिल? बिल्कुल कर सकते। अगर आपको ऐसा लगता कि तो 3 इधर ले जाओ और 3 से फिर कैंसिल करो, उससे क्या फर्क पड़ेगा। और न भी करे कैंसिल तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है ना। चलो भाई, मैथ्स में तो ये होता है कि जितना कैंसिल हो जाए उतना बढ़िया काम है, क्वेश्चन अपना आसान हो जाता है। ठीक है। अब इस x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या हो जाएगा, 6x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाय 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12, कितना 12 प्लस 2x और डिवाइडेड बाय 5। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 6x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9 और इज इक्वल टू इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 माइनस एक्स और 12 प्लस 2x, ये हो गया। ठीक है। इसको ऊपर शिफ्ट कर देता हूं मैं, क्वेश्चन बड़ा है, हमें जगह की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। अब सुनिए जरा ध्यान से क्या किया जाए। तो अब सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30x, कितना 30x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 45 इज इक्वल टू 6 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 72, 6 12 जा 72 और 6 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस 12x माइनस x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस 12x और माइनस 2x स्क्वायर, इतना आ गया। और सिंप्लीफाई करो तो लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ सिंप्लीफाई करने लायक दिख नहीं रहा मुझे। 5x स्क्वायर प्लस 45 इज इक्वल टू 72 प्लस इससे कैंसिल हो गया तो माइनस 2x स्क्वायर, इतना हो गया। यहां पर माइनस 5x स्क्वायर है और यहां पर माइनस 2x स्क्वायर, मैक्सिमम पावर इधर भी मैक्सिमम पावर इधर भी, तो बड़ी किधर है, इधर बड़ी है। माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर से बड़ा है, नेगेटिव है ना। हाँ, तो ये सारे के सारे उस साइड जाएंगे। अब ये 72 जैसे के वैसे ही रहेगा और माइनस 2x स्क्वायर, कहने का मतलब इनको सबको क्या कर रहा हूं मैं, उधर शिफ्ट कर रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 30x और माइनस 5x स्क्वायर है तो उधर जाके प्लस 5x स्क्वायर
माइनस 45 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब 5x² में से 2x² माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x² और माइनस 30x और 72 में से 45 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 27 है ना, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या ये किसी से डिविजिबल है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गई है, क्या किसी से डिविजिबल है क्या? तो हाँ है। किससे है? 3 से डिविजिबल है। तो हम क्या करते हैं, छोटा करते हैं। हम नहीं चाह रहे कि इतनी मेहनत करें हम डिवाइडिंग बाय 3। अरे इतनी मेहनत मतलब इसको भी आप चाहो तो सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना। क्वेश्चन को छोटा करो क्योंकि वो 3 से डिविजिबल है। तो क्या हो जाएगा x² माइनस 10x और प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 3 से डिवाइड कर दिया मैंने तीनों टर्म को। अब आप तो डायरेक्ट ही ब्रेक कर सकते हो यार, ये तो डायरेक्ट ही हो गया। x² माइनस x माइनस 9x और प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अरे 1 और 9 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 और 9 में ही ब्रेक हो रहा है ये, ठीक है। अब इतने तो क्वेश्चन कर लिए हमने। अब क्या हो जाएगा, x कॉमन निकलेगा तो x माइनस 9 और माइनस 9 कॉमन निकलेगा तो x माइनस 9 कॉमन निकलेगा तो ये क्या है x, फिर से इसमें से x कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा x माइनस 1, माइनस 9 कॉमन निकलेगा तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगेन x माइनस 1 कॉमन निकल रहा तो क्या हो जाएगा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब 0 प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और x इज इक्वल टू 9, यानी कि हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पर। आंसर आ गया x इज इक्वल टू 1,9 और ये हो जाएगा फाइनल हमारा आंसर। या तो x की वैल्यू 9 होगी या 1 होगी, ठीक है। इस टाइप से हम यहाँ आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन में आपसे बोला था कि x की वैल्यू क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 6 होना चाहिए। अगर यहाँ पर 6 आंसर आ जाता तो हम उसको इग्नोर कर देते, हम मना कर देते कि भैया शुरू में बोल दिया। अच्छा बोला क्यों है, ये भी तो सोचने वाली बात है। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला क्यों है कि x की वैल्यू 6 नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ x की वैल्यू 6 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 6 और 3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 0। और याद रखना जीवन भर लाइफ में कभी भी डेनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए तो नॉट डिफाइंड हो जाता है। डेनोमिनेटर में 0 कभी नहीं आना चाहिए, नहीं तो नॉट डिफाइंड होगा। तो इसीलिए इसने क्वेश्चन में यहाँ पर बोला, इसका कोई काम नहीं था, बस ये काम रहता है कि लास्ट में अगर 6 आ रहा तो उसको इग्नोर करना है, हमें मना कर देना है, रिजेक्ट कर देना है उसको, ठीक है ना। चलिए मेरे ख्याल से मजा आ रहा होगा और ये मैंने आपको बता दिया। ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे अगले इसमें, क्योंकि पॉसिबल है या नहीं है रियल वैल्यू तो वो आपको पता चलेगा बाद में, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। बहुत बढ़िया, चेंज मिल रहा है क्वेश्चन में, कहीं ना कहीं आपको चेंज मिल रहा है। आपको देख रहे हैं ना, अरे सर इतने सारे क्वेश्चन क्यों करा रहे हो। कई बच्चे बोलते हैं सर इतने सारे क्वेश्चन क्यों करा रहे हो, ये तो बहुत लेंदी हो रहा आपका वीडियो। तो हाँ लेंदी होगा, अगर अच्छे से सीखना है, हर प्रकार का क्वेश्चन करना है तो लेंदी करना पड़ेगा, लेंदी समझना पड़ेगा, मैथ्स को टाइम देना पड़ेगा, तब मैथ्स बनेगा। अगर आप बोलोगे कि छू मंत्र जैसा हो जाए तो फिर मैथ्स से ही छू मंत्र हो जाएगा ना, हमें मालूम है ना। चलिए ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अच्छा x की वैल्यू बोला है, फाइंड करो भाई। इफ क्या गिवन है भाई, गिवन a प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एंड b प्लस 10 इज इक्वल टू कितना है 0, इतना गिवन है। और साथ ही साथ में क्या गिवन है, साथ ही साथ में क्या गिवन है, एंड 12x² इज इक्वल टू ax माइनस b, इतना गिवन है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मजा नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। क्या गड़बड़ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है लेकिन a और b की वैल्यू नहीं मालूम ना, और a और b की वैल्यू नहीं मालूम तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसी के लिए तो ये दिया हुआ है, उनने घुमा के बोल दिया, जबरन नहीं घुमा दिया भाई। a की वैल्यू कितनी है -7
अरे ये 7 इधर जाएगा तो ए की वैल्यू कितनी आएगी -7। बी की वैल्यू कितनी है, तो बी की वैल्यू -10 है, ये इधर गया तो -10। अब यहां पर रख दो ना, जबरन नहीं घुमा दिया क्वेश्चन को फालतू का। देखिए 12x² इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है -7 और बी की वैल्यू कितनी है -10। बी की वैल्यू कितनी है -10, तो क्या हो जाएगा 12x², 7x इधर जाएगा तो +7x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस और इधर जाएगा तो फिर से माइनस आ जाएगा और इज इक्वल टू 0। किसी से डिविजिबल है क्या ये? नहीं है किसी से डिविजिबल। अगर डिविजिबल होता तो छोटा करते, डिविजिबल है ही नहीं तो रहने दो, अब कोई हमारी मजबूरी है भाई। तीनों से डिविजिबल होना चाहिए, तीनों डिविजिबल होना चाहिए सेम नंबर से, यानी कि दोनों तीनों का में से कुछ कॉमन निकलना चाहिए, नहीं निकल रहा कॉमन। तो 12 का 10 का मल्टीप्लिकेशन करो, 12 × 10 और इसको फैक्टराइज करो, 2 × 2 × 3, 3 2 जा और 6 और 6 2 जा 12 और इंटू 2 × 5। कुल मिला के इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन किया जाता, कर दिया। इस माइनस को इग्नोर करना है भाई मल्टीप्लिकेशन करते समय, कर दिया। हाँ ठीक है। अब ग्रुप बनाना है हमें, ग्रुप बनाना है तो कैसा ग्रुप बनाओ, ये 15 कर दूं क्या इसको, 15 और 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। क्या दोनों को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आ रहा क्या? हाँ आ रहा। हिट एंड ट्राई होता है, नहीं तो आप बोलोगे कि सर आपने कैसे ऐसा कर दिया। अब मेरी प्रैक्टिस है इसलिए मैंने कर दिया, अदरवाइज आप पहले ये करोगे नहीं हो रहा, फिर और दूसरा पेयर बनाओगे, फिर तीसरा पेयर बनाओगे, ऐसा। क्या दोनों को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आ रहा क्या? हाँ आ रहा। क्या करने पर? सब्ट्रैक्ट करने पर आ रहा है ऐसा। +7 चाहिए इसलिए बड़े नंबर के सामने प्लस, छोटे नंबर के सामने माइनस। दोनों के साथ 1 से लिख दो, ये लिख दिया। वही तरीके में कोई चेंज नहीं। 12x² -10 इज इक्वल टू 0, -8x और +15x। पेयरिंग करेंगे, इसमें से क्या कॉमन निकल रहा, तो आप बोलेंगे कि सर इसमें से तो 4 कॉमन निकल रहा और 1 से भी कॉमन निकल रहा। तो 4 3 जा 12 -4 2 जा प्लस इसमें से 5 कॉमन निकल रहा तो 3x -2 और इज इक्वल टू 0। अगेन दोनों में से 3x -2 कॉमन निकल रहा तो क्या हो जाएगा 3x -2 कॉमन निकल रहा तो 4x + 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके इक्वल टू 0 और इसके इक्वल टू 0 बिल्कुल सही है। 3x -2 इज इक्वल टू 0 और 4x + 5 इज इक्वल टू 0। ये 2 साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 2 और 4x इज इक्वल टू -5। बहुत बढ़िया। और 3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इज इक्वल टू 2/3 और x इज इक्वल टू -5/4। मतलब हर बार कुछ ना कुछ नई चीज मिल रही है हमें। ठीक है ना, मजा आ रहा होगा। अरे हर बार अलग अलग टाइप का क्वेश्चन मिल रहा तो मजा आ रहा होगा कि नहीं आ रहा मजा। इसीलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर x इज इक्वल टू 2/3 और कामा -5/4। ठीक है, ये हो गया आंसर। ठीक है, ये आंसर हो गया, सिंपल काम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोला है भैया 2x + 3 इज इक्वल टू y रख दो, ऐसा बोला है। कहाँ रख दो? जो दिया है उसमें रख दो और रखने के बाद में फिर x की वैल्यू फाइंड करो। चलिए ठीक है, करते हम जैसा बोला वैसा करते ना। गिवन क्या गिवन है भाई? y इज इक्वल टू या 2x + 3 इज इक्वल टू y, इतना गिवन है, इतना गिवन है। एंड 4 × 2x + 3 होल स्क्वायर -2x + 3 और -14 इज इक्वल टू 0, ऐसा गिवन है।
आपसे बोला है ना कि y 2x प्लस 3 जहाँ जहाँ दिखेगा वहाँ पर y रख दो तो रख दो ना, हमारा क्या जा रहा भाई। उनने बोला ही है ना कि रख दो तो रख देते हम। तो यहाँ पर रख देता हूँ मैं 4, और ये इतने जगह पर y रखने के लिए बोला है तो y का स्क्वायर हो जाएगा, इतनी जगह y रख दिया। माइनस यहाँ पर भी y रखने के लिए बोला है, -14 = 0। कोई दिक्कत है क्या? अरे कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, क्वाड्रेटिक बन गई ना। और काय में बनी? y में। तो y में सॉल्व करेंगे, क्या दिक्कत है उसमें? अरे जहाँ एक से था वैसे y है, हमारे लिए तो सब बराबर है। वो भी वेरिएबल था, ये भी वेरिएबल है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आपको क्या मालूम है कि इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन किया जाता, कर देते 4 × 14। इसको और ब्रेक करेंगे 2 × 7, कर दिया भाई। ग्रुप बनाएंगे, बना दिया। 2 2 जा 4, 2 जा 6, 4 2 जा 8, सॉरी 4 2 जा 8 और 7। क्या दोनों को 8 करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर -1 आ सकता है? कि हाँ आ सकता है। इसके सामने माइनस लगाएंगे, इसके सामने प्लस लगाएंगे तो आ जाएगा। 7 में से 8 को माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो फिर इसके साथ में क्या लगाओ? x। अरे x नहीं, अब तो y में है ना, इसलिए y लगाओ। चलो ठीक है। 4y² -14 = 0। इनको दोनों को बीच में लिखो। क्या हो जाएगा? -8y + 7y। अब क्या करें? तो भैया मेरे इसमें से 4 को कॉमन निकाल दो, y को कॉमन निकाल दो, जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकालो। तो इतना बच गया। इसमें से 7 कॉमन निकल रहा तो y -2, बहुत बढ़िया, = 0। दोनों में से अगेन क्या कॉमन निकल रहा? भाई यहाँ और यहाँ एक जैसा बचना चाहिए, हमेशा मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा? कॉमन निकलेगा। y -2 कॉमन निकला तो क्या बचेगा? 4y + 7 = 0। y -2 = 0 और 4y + 7 = 0, बहुत बढ़िया। ये 2 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? y = 2 और ये 7 उधर जाएगा तो 4y = -7। ठीक है, चलिए y = 2 और y = -7/4। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नहीं होगा अभी। ये क्या हो जाएगा? y = 2 और y = कितना है? -7/4। वही का वही लिखा मैंने, अभी कोई चेंज नहीं किया। हमारा क्वेश्चन काय में था? x में। किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी हमें? x की। x की वैल्यू फाइंड करनी थी, y की थोड़ी पूछी थी हमसे वैल्यू, x की फाइंड करनी थी। तो इसका यूज करना पड़ेगा कि y = क्या था आपके पास? ये था 2x + 3 = 2। y की वैल्यू रख दी ना हमने, और यहां पर y की वैल्यू क्या है? 2x + 3 = -7/4। ठीक। अब ये 3 इस साइड जाएगा। आप चाहो तो ये ऐसा लिख सकते हैं, बिकॉज ये यहां पर आप ऐसा लिख सकते हैं, बिकॉज y = 2x + 3, ऐसा। 2x = 3 उस साइड जाएगा तो 2 - 3 और 2x = -7/4 और -3, तो इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। ये 3 को उधर ले गया तो -3, तो क्या हो जाएगा? 2x = -1 और 2x = इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 और ये हो जाएगा -7 - 12, तो ये हो जाएगा x = -1/2। ठीक है क्या? अरे ठीक है क्या? ये 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और x माइनस, तो ये कितना हो जाएगा? -19 डिवाइडेड बाय ये 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तो 2 × 4, तो x हो जाएगा x -1/2, x -19/8
और आप चाहो तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में भी कर सकते, मिक्स फ्रैक्शन में ना, मिक्स फ्रैक्शन में भी आप आंसर लिख सकते हैं। ऐसा लिखा करो आप, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप, और जहां आंसर आता है उसको हाईलाइट कर दो, मजा आ जाएगा, वैल्यूअर को भी मजा आ जाएगा, कॉपी चेक करेगा, उसको लगेगा कि हाँ बच्चा प्रॉपर लिखते हुए जा रहा, प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। और इम्प्रॉपर अगर लिखोगे, इधर उधर उल्टा सीधा लिखोगे तो मार्क्स भी वैसे ही मिलेंगे। क्वेश्चन पूरा सही है, बस उसको इतना गंदा कर दिया, इधर काटा पीटी ये वो, कभी प्लस लिखा, कभी समझ में ही नहीं आ रहा कि ये 4 है कि y है, एक्स है कि मल्टीप्लिकेशन है, ये समझ में नहीं आ रहा, तो कहाँ से नंबर मिलेगा भाई, वैल्यूअर ही परेशान हो जाएगा आपकी कॉपी चेक करते करते। तो इसलिए प्रॉपर साफ सुथरा लिखो बिल्कुल, है ना। चलिए, मेरे ख्याल से बातें समझ में आने लगी होगी, आ रही होगी समझ में, है ना। क्यों, समझ में आ रही कि नहीं? हाँ ठीक है, आगे देखते हैं हम। यहां क्या बोला, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। भैया पहली बात तो बोलिए कि भैया एक्स की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्यों बोल दिया होगा ऐसा, क्यों बोला होगा? क्योंकि यहां पर डिनोमिनेटर में एक्स है ना, तो a प्लस बी डिवाइडेड बाय अगर 0 हो जाएगा ना, तो ये नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड। डिनोमिनेटर में जीवन में कभी 0 नहीं आना चाहिए, अगर आ जाए तो नॉट डिफाइंड, याद रहे। और यहां पर a है ना, यहां पर भी a है, तो a की भी वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो यहां पर भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए आपको अलर्ट किया है क्वेश्चन में, बाकी इसके अलावा इसका कोई खास ऐसा यूज नहीं है। अलर्ट किया है कि भैया, नहीं तो पता लगा कि ये नहीं दिया तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ही मना कर दोगे कि ये तो क्वेश्चन नॉट डिफाइंड है, आपने गलत क्वेश्चन दे दिया हमें। इसलिए उन्हें पहले बता दिया कि भैया नॉट डिफाइंड है, आप अपनी होशियारी मत दिखाओ, ठीक है ना। ऐसे ही करो आप क्वेश्चन को, नॉट डिफाइंड उन्होंने पहले अलर्ट कर दिया। चलो ठीक है, आगे देखते हैं हम। यहां पर एक्स डिवाइडेड बाई ए है, माइनस ए प्लस बी है डिवाइडेड बाई एक्स। क्वेश्चन कोई नोट कर रहा हो, काय के लिए नोट करे भाई, डायरेक्ट सॉल्व करना चालू करते ना। यहां 2 टर्म है तो एलसीएम ले लेता हूं मैं, एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू ए प्लस बी। इतना तो अब आने लगा होगा ना, बी ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए एक्स। आप देखेंगे कि ये भाई ये एक्स से ये एक्स कैंसिल ही हो जाएगा ना। अगर ऐसे में दिक्कत है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, फिर करो कैंसिल, चलेगा। हाँ आप देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए का मल्टीप्लिकेशन करके तो माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, इतना आ गया, इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा आ गया। क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। इसको कैंसिल मत कर देना क्योंकि साइन सेम है, साइन सेम नहीं है तो कैंसिल नहीं होगा, ये सारा इधर आएगा। तो माइनस ए बी और प्लस माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। एक्स तो कहीं गड़बड़ तो नहीं की ना हमने, नहीं की है ना, ठीक। और इज इक्वल टू क्या बच गया, 0। यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 0। अरे सब में माइनस है, सब में से माइनस कॉमन निकाल दो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अरे भैया मेरे, ऐसा देखते से ही आपके दिमाग में खट से क्लिक होना चाहिए कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया कि नहीं। वहां पर काय का फार्मूला बन गया, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया इज इक्वल टू 0, है ना। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, अरे इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, तो क्या बनता है फार्मूला, x प्लस ए प्लस बी और x माइनस ए प्लस ए माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर तो क्या होता है, a प्लस ए और a माइनस ए, ऐसा होता है ना। तो ये लिख दिया। अब ये 0 प्रोडक्ट रूल है ना, तो क्या हो जाएगा, x प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 और x माइनस
ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया। ये जाएगा इस साइड तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी। ये पूरा का पूरा उठ के जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। और x इज इक्वल टू ए प्लस बी। आप बोलोगे कि सर फिर यहां पर क्यों नहीं माइनस लगाया आपने? आप चाहो, अरे ये पूरा का पूरा उठ के जा रहा तो ये सामने माइनस लगा दिया ना, तो माइनस ए माइनस बी तो है, ये ओवरऑल लिखा ऐसी तो है। इसलिए हमारे पास में आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी कामा ए प्लस बी, ऐसा आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल काम है। ए और बी से घबराने की जरूरत है क्या? नहीं। अरे टूट पड़ो, क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करो। ए और बी से घबराने की जरूरत नहीं, ये कैंसिल हो गया था भैया और ये ऐसा हो गया। सिंप्लीफाई करते जाएगा, ऑटोमेटिक समझ में आते जाएगा। और ये तभी समझ में आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस मस्ट है भैया, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया रहेगा और फिर क्वेश्चन से घबराहट नहीं होगी। ऐसा होता ना, अरे सर बहुत लेंथी क्वेश्चन दे दिया था, सर ऐसा उटपटांग सा क्वेश्चन दे दिया था कि वो तो क्वेश्चन देख के ही घबराहट चालू हो गई थी। सॉल्व करो ना उसको, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे तो कभी घबराहट नहीं होगी क्वेश्चन को देख के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम। कि एक नया कॉन्सेप्ट यहां पर दिख रहा है ना, कैलकुलेशन है, बाकी कॉन्सेप्ट तो वही है। चलिए इसको कोशिश करते हैं हम सॉल्व करने की। क्या है यहां पर, 1200 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। तो ऐसा बोल सकते हैं ना कि 1 डिवाइडेड बाई 1 तो है ही यहां पर, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, यहां पर x आ जाएगा। तो 1200 प्लस x है ना, ये एलसीएम ले लिया मैंने, और इंटू x माइनस 10। ये जैसे कि वैसे, इसमें कोई चेंज नहीं है। ये 1200 को उधर कर देता हूं ना तो क्या हो जाएगा, 60 प्लस 1200। ये आई के बात समझ में? केवल हमने ये ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट में एलसीएम, अंदर एलसीएम ले लिया बस। अब इसका देखिए ना, यहां पर क्या हो रहा है, ऊपर का ऊपर ही मल्टीप्लिकेशन होता है कि नहीं। तो 1200 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या हो जाएगा, 1200x माइनस 12000 है ना। 1200 का 10 में मल्टीप्लिकेशन किया तो इतना आ गया। फिर x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x, और होल डिवाइडेड बाई कितना है, होल डिवाइडेड बाई x है। अब आप ये मत बोल देना कि इसका मल्टीप्लिकेशन सर इसमें क्यों नहीं किया। अरे ऊपर का ऊपर ही किया जाता ना हमेशा, और नीचे तो x ही पूरे में। और इज इक्वल टू 1260 दोनों को प्लस किया तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा, अच्छा 1200 x में से 10x को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1190 x माइनस 12,000 है ना, और प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1260 x, इतना हो गया। अब ये आएगा इस साइड तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1190 x माइनस 12,000, ठीक है ना, 12,000 और माइनस 1260 x, इतना आ गया, और इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब इसको मैंने इधर ले आया। अब क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और 1190 में से 1260 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव आएगा, तो ये आ जाएगा 70, कितना 70x, इसमें से इसको माइनस करेंगे और माइनस 12,000 आ जाएगा, है ना, इतना आ जाएगा, इक्वल टू 0, इतना हो गया। अब तरीका तो यही होता है कि इसका और इसका प्रोडक्ट किया जाता है, किसका किसका, इसका और इसका प्रोडक्ट किया जाता है। किसका किसका करेंगे, 1 इंटू 12,000 इसका, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 3, और इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 कर देता हूं मैं अभी टेम्पररी, है ना। वैसे 2 इंटू 5 2 इंटू 5 2 इंटू 5 भी कर सकते हैं। अभी मैं देखता हूं कि अगर इतने में काम अगर हो जाए तो क्या हो जाएगा, 4, यानी कि ये 400 हो जाएगा, और 30, इसमें तो काम होगा नहीं। तो मैं क्या करता हूं कि 3 2 जा 6, और ये कितना हो गया 60, हाँ, और ये कितना हो गया 60 और
200, इसमें भी काम नहीं होगा, तो इसको हमें ब्रेक करना ही पड़ेगा पूरी तरीके से। 5 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 है ना। कुल मिला के मैंने क्या किया है, इसको पूरे को ब्रेक कर दिया। ठीक, अब देखिए क्या किया जा सकता है। 70 चाहिए मुझे, प्लस माइनस में, प्लस करने पर या माइनस करने पर 70 चाहिए। ये क्या हो गया 25, 25 का डबल 100, 100 का डबल कितना हो गया 200, कितना हो गया यहाँ पर 200, और इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो गया 10, 10 और ये हो गया 30, 30 और ये 60, 60 और ये हो गया 120, कितना हो गया 120, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 80 आ रहा, और उतना नहीं आ रहा है ना। चलिए ठीक है, तो ऐसे में काम नहीं हो रहा, तो मैं क्या करता हूँ, ये 25 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, 25 और ये कितना हो गया 75, 75 और इसका कितना हो गया 5 2 जा 10, 10 20, 20 40, 40 और ये कितना हो गया 80, 80 है ना। ये कितना हो गया 80, 80 और इसका डबल कितना हो गया 150, 150। क्या दोनों का डिफरेंस 70 है क्या? हाँ है। तो अब काम हो गया हमारा। कहने का मतलब 150 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए मैंने क्या किया, इसको 80 और 150 में ब्रेक कर दिया। थोड़ा सा कैलकुलेशन देखिए ना, कैलकुलेशन बड़ा है। आपको दो ग्रुप बनाया, दो ग्रुप कैसे बनाया मैंने देखना एक बार फिर से। दो ग्रुप बनाया मैंने, 150 बनाया था ना इसको, ये 25 का कितना हो गया 50 और 50 के साथ में इसको किया तो कितना हो गया 150 और इनको इसके साथ कर दिया 2 2 4 4 8 8 16 और 16 5 जा 80। तो ये दो पार्ट में हमने ब्रेक कर दिया। बड़े नंबर के सामने माइनस लगेगा, छोटे नंबर के सामने प्लस लगेगा, क्योंकि नेगेटिव चाहिए मुझे, और दोनों में एक से एक से लगा देंगे। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 80x और माइनस 150x और माइनस 12,000 और इज इक्वल टू 0। मतलब हर लेवल का क्वेश्चन कर रहे हैं, ये बात याद रखना, कोई क्वेश्चन हम छोड़ नहीं रहे, ठीक है ना। हर लेवल का क्वेश्चन चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा x, तो क्या हो जाएगा x प्लस 80 और इसमें से क्या कॉमन निकल रहा माइनस 150 कॉमन निकल रहा, तो यहां पर बचेगा x प्लस 80 ही बचेगा, आप देख लेना है ना, और इज इक्वल टू 0। हमेशा यहां और यहां पर एक जैसा बचता है, तो इसमें से क्या हो जाएगा कॉमन निकल जाएगा। क्या कॉमन निकल रहा है x प्लस 80, तो क्या हो जाएगा x माइनस 150 इज इक्वल टू 0। तो ये 0 प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, इसके इक्वल टू 0 या तो इसके इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा x प्लस 80, x प्लस 80 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 150 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 80 उस साइड जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस 80 और x इज इक्वल टू 150। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास में x इज इक्वल टू माइनस 80 और कामा 150 और ये हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। ये क्या हो गया इसका आंसर। बस सिंपल सा काम है, सिंपल सा काम है, घबराना नहीं है। नहीं तो इतना बड़ा बड़ा डेटा देख के तो आप बोले अरे सर ये तो इतना बड़ा कैसे ब्रेक होगा, हम तो कर नहीं पाएंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है और छोटे क्वेश्चनों से प्रैक्टिस करते 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 आप जब जाएंगे तो आपकी कमांड ऐसी होगी कि आप बड़े क्वेश्चन भी, ऐसे क्वेश्चन भी आप बना पाओगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारे यहाँ पर इस लेवल के क्वेश्चन मतलब फैक्टराइजेशन से रिलेटेड, फैक्टराइजेशन जितना भी था उससे रिलेटेड हमारे यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम अगली मेथड देखेंगे, और अगली मेथड कौन सी है, फार्मूला मेथड, और जिसको श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो इस बात को हम समझेंगे अगले वीडियो में, ठीक है ना। और आपको मजा आया तो जरा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाइक वगैरह तो आप करते ही रहिएगा, है ना। जितने भी आपके पास में सोशल मीडिया हैंडल है उस पर शेयर करते रहिएगा, और ज़्यादा एंजॉय आएगा और ज़्यादा मजा आएगा और ज़्यादा एनर्जी के साथ में हम इस क्लास 10 को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मिलेंगे हम अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट।